नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कैश के संकट को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ा हुआ है। राज्यसभा में आज इस मुद्दे पर बहस चली। कांग्रेस ने बीजेपी पर कई तरह के आरोप लगाए और बीजेपी ने हर आरोपों का जवाब दिया। उधर ममता बनर्जी की अगुवाई में कई विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाला। राहुल गांधी आज मुंबई में एटीएम पर पहुंचे और लोगों से हालचाल जाना। पूरा देश कतार में लगा है और आज हाथ पर स्याही लगवाकर कैश ले रहा है। उधर विरोधी लगातार सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको देश भर में नोटबंदी पर बन रहे माहौल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया। राहुल गांधी आज मुंबई में एटीएम गए, वहां पर लोगों का हालचाल जाना। और ममता बनर्जी की अगुवाई में आज राष्ट्रपति भवन तक विपक्षी दलों का मार्च हुआ और वहीं प्रदर्शन भी चल रहा है संसद के बाहर। नोटबंदी के मुद्दे पर सड़क से संसद तक हंगामा हो रहा है। आज शीत सत्र के पहले दिन राज्यसभा में हंगामे के बाद चर्चा की शुरुआत हुई। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने सरकार के फैसले पर कई सवाल उठाए। आनंद शर्मा ने किसानों और मजदूरों की परेशानी का मुद्दा उठाया। वहीं इस मसले पर सरकार की ओर से मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस के आरोपों पर एक एक करके जवाब दिया। संसद में पहले दिन कैसे नोटबंदी पर संग्राम मचा, देखिए। ये कैसा देश आप बना रहे हैं कि पैसा हमारा हो और आपसे भीख मांगे कि हमको अपने अकाउंट से अपना पैसा निकालने दो। ये इसको आप न्याय कहते हैं? इसको काले धन से लड़ाई कहते हैं? आपने आर्थिक अराजकता भारतवर्ष में लाई है। आपने हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो नकदी भुगतान पे चलती थी, आपने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है। आने वाला वक्त आपको बताएगा। काले धन से लड़ाई के तरीके हैं। इस बहुत महत्वपूर्ण कदम से कुछ लोगों को जरूर चोट पहुंची होगी, तकलीफ पहुंची होगी, उससे मेरी संवेदना है। लेकिन काला धन अगर कोई रखे, भ्रष्टाचार में कोई लिप्त हो, ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर। तो मैं समझता हूं उसकी समस्या के साथ सरकार कुछ कर नहीं सकती। उसको तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। पहली बार मुझे लगता है इस देश में ईमानदार का सम्मान हुआ है और बेईमान का नुकसान। और चलिए सीधे आपको सदन की कार्रवाई दिखाते हैं। सीपीएम इस वक्त कुछ कह रही है। मिस्टर मोदी, will that run our economy? And 80% plus is a cash economy in our country, what is called the payments and settlement system. From your truck drivers to your fishermen to your daily workers to your agricultural labor to your farmers, when everybody is suffering, and in the morning I showed the 2,000 rupee note in my pocket, got from this bank here. Nobody is willing to take it. Because they can't give me change and I can't spend that for anything. And with that 2,000 rupee note, sir, I travelled from here to Chennai by flight. At the airport, I couldn't buy anything. From Chennai to Tirunelveli, I went by the Nellai Express train. I couldn't buy on the train either my food or some coffee. And when you land up there, I've come back to Delhi, I still have that note. What is this? What are you doing to this country, sir? Now, and you look at this entire thing, and what are they doing now? Tea garden workers. They're committing anyway distress, suicide anyway out of economic distress. Now, you tell me, Assam there is a by-election day after tomorrow. So for the Assam tea gardens, the central government has given an exemption. But not for the Bengal and the Darjeeling tea garden workers. What is happening? When my senior colleague says they should be investigated, they should be investigated. How are you giving this exemption to Assam tea? I'm glad you're giving to tea plantation workers in Assam, but why are you not giving it to the other tea plantation workers? And in Maharashtra government has declared today that 500 and 1,000 rupee notes can be used for your cinema tickets. What is this? We can't use that 1,000 rupee note and 500 rupee note to buy a cup of tea or eat our food. But you can buy cinema tickets.
What else is it but allowing the black to be converted into white? Yes, there's an acquisition, but I am making it. How are these acquisitions given by pick and choose? I have here with me details along with the bank account, MICR number of the branch of the Indian Bank branch in the Central Avenue in Calcutta, where on 8th November, few hours before the Prime Minister's announcement, 1 crore of rupees and 100 packets of 500 and 1,000 notes was deposited by the local BJP unit in that bank. That's the scam. Yes.